हाल ही में रियलिटी टीवी शो कॉफी विद करण के एक एपिसोड में करण जौहर ने खुद से जुड़ा एक वाकया सुनाया। करण ने कहा कि यह तब की बात है जब मशहूर पेंटर रजा का काफ़ी नाम था। मेरे पिता यश जौहर एक साधारण इंसान थे। मैंने उनसे रजा की एक पेंटिंग खरीदने की बात पूछी जिसकी कीमत 5 लाख रुपए थी। इस पर यश जौहर ने एक मिडिल क्लास इंसान की तरह चौंकते हुए कहा, 5 लाख? पापा ने कहा, इसे तो सेट के डिजाइनर्स भी बना सकते हैं, इसके लिए 5 लाख रुपए क्यों देना? बाद में जब उनके पिता को पता चला कि उस पेंटिंग की कीमत अब बढ़कर 50 गुना हो गई तो वो हैरान रह गए। यश जौहर ने 2004 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2028 तक हमारा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। किसी देश की अर्थव्यवस्था के बढ़ने में उस देश के मिडिल क्लास का बहुत बड़ा हाथ होता है। मिडिल क्लास लोगों की वजह से हमारा देश तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या देश का मिडिल क्लास आगे बढ़ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिडिल क्लास अपना कमाया सारा पैसा टैक्स, ब्याज या बड़े बिजनेसमैन की जेब भरने में खर्च कर दे रहे हैं? क्या कारण है कि हमारे देश के मिडिल क्लास लोग अमीर नहीं हो पा रहे हैं? आइए बात करते हैं कि ऐसे कौन से जाल हैं जिसमें मिडिल क्लास उलझ कर रह जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान को झटके में। एक बार फिर ज्ञान को झटके में हम लाते हैं ऐसी न्यूज जिसे सुनकर आप बन सकते हैं ज्ञानी। आज के ज्ञान में कहानी मिडिल क्लास की, तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए कि क्यों मिडिल क्लास नहीं बन पाता है अमीर। दोस्तों, अधिकतर मिडिल क्लास लोग अमीर दिखने के प्रेशर में खुद को अमीर समझने की गलती कर बैठते हैं। वो मानना नहीं चाहते हैं कि वो किसी से पीछे हैं, इसलिए वो खर्च भी अमीरों जैसा ही करना चाहते हैं। जैसे बच्चों को महंगे स्कूल में भेजना, महंगे कपड़े और गाड़ी खरीदना, महंगे होटल और रेस्टोरेंट में आना जाना। ऐसे में मिडिल क्लास लोग अमीरों की तरह खर्च करना तो सीख जाते हैं, लेकिन उनकी तरह कमाना और बचाना नहीं सीख पाते हैं। इसी आदत की वजह से वो इस ट्रैप में फंसे रह जाते हैं। शादी को हम भारतीय बहुत गंभीरता से लेते हैं और पानी की तरह पैसा बहाते हैं। हम अपने बच्चों के जन्म से ही उनकी शादी की तैयारी करने लगते हैं। शादी वाले दिन लड़का महाराजाओं की तरह शेरवानी पहनकर घोड़े पर सवार होकर अपने पूरे कुनबे को साथ लेकर आतिशबाजियों और बैंड बाजे के साथ लड़की वालों की रियासत में पहुंचता है। वहां लड़की वाले अपने घर को महल की तरह सजाते हैं और अपनी लड़की को भी महारानी की तरह संवारते हैं। लड़की वाले लड़के वालों के साथ साथ अपने गांव के लगभग सभी लोगों को भी भोजन पर आमंत्रित करते हैं। दोस्तों, फिर उसके बाद क्या, लड़की विदा हो जाती है और ये राजा रानी वाला खेल भी खत्म हो जाता है। लेकिन बहुत महंगा पड़ता है ये खेल। जीवन भर की बचत पूंजी लगाने के बाद भी कर्ज लेना पड़ जाता है। शादी में लाखों खर्च करने वाले परिवार अगले दिन से ही अपनी दाल रोटी के गुजारे के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ते हैं। यही नहीं, अब तो शादियों में और भी खर्च जुड़ गए हैं, जैसे प्री वेडिंग शूट, डेस्टिनेशन वेडिंग इत्यादि। शादी विवाह का मतलब क्या है? दो लोगों और दो परिवारों का जुड़ना। फिर इसमें ये राजा रानी वाले शौक कहां से आए? हमें अपनी असलियत और सामर्थ्य को स्वीकारना होगा। अगर किसी अच्छे घर में साधारण तरीके से शादी कर दी जाए तो क्या दूल्हा दुल्हन खुश नहीं रहेंगे? सैलरी बढ़ते ही अधिकतर मिडिल क्लास लोग अपनी लाइफ स्टाइल भी अपग्रेड करने लगते हैं। सैलरी बढ़ने के साथ ही लोग अपनी सोसाइटी चेंज कर देते हैं, अपने बच्चों का एडमिशन और भी महंगे स्कूल में करा देते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में जाने लगते हैं, फ़ोन और बाकी गैजेट अपग्रेड कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वा लेते हैं, घर को महंगी चीज़ों से सजाने लगते हैं। ऐसे में उनकी सैलरी जितनी बढ़ती है उससे ज़्यादा उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। बाहर से दिखने में तो वो अमीर जैसे ही लगते हैं, लेकिन असल में अंदर से वो खोखले हो जाते हैं। दोस्तों, गरीब लोग या लोअर मिडिल क्लास लोग इनकम टैक्स स्लैब से नीचे आते हैं तो उनकी टैक्स से बचत होती है। इसके साथ ही उन्हें सरकार से कई तरह की सब्सिडी जैसे फ्री राशन,
ईएसआई की तरफ से फ्री मेडिकल सुविधा के साथ साथ और भी कई तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ मिल जाता है। अमीर बिजनेसमैन क्लास लोग भी कई तरह के तिकड़म लगाकर अपना टैक्स बचा लेते हैं, लेकिन यहाँ मारे जाते हैं मिडिल क्लास लोग। मिडिल क्लास को सही तरह से न तो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाता है और ना ही वो बिजनेस करने वाले लोगों की तरह अपना टैक्स बचा पाते हैं। ऐसे में उनकी सैलरी का मोटा हिस्सा टैक्स में जाता है। इनमें से ज़्यादातर टैक्स तो इनडायरेक्ट होते हैं, जिसका उन्हें पता भी नहीं चलता है। जैसे अगर किसी मिडिल क्लास व्यक्ति को कार या एसी जैसी चीज़ खरीदनी है तो जिस इनकम से वो खरीदेगा उस इनकम पर तो टैक्स लगेगा ही, साथ में उस प्रोडक्ट पर भी 28% तक जीएसटी लगता है। अमूमन शोरूम वाले प्रोडक्ट में जीएसटी के टैक्स को जोड़कर ही फाइनल प्राइस बताते हैं। वहीं किसी बिजनेसमैन की बात करें तो वो गाड़ी और एसी जैसी चीज़ों पर जीएसटी इनपुट लेकर उस पर लगने वाला टैक्स बचा लेता है। दोस्तों, दिखावे की ज़िंदगी, सेलिब्रिटी की तरह शादी करना, सेविंग और इन्वेस्टमेंट से दूर भागना और टैक्स ना बचा पाने से मिडिल क्लास व्यक्ति के पास आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति हो जाती है। इसके बाद उसके जीवन में कर्जों की शुरुआत होती है। पैसे न होने की वजह से क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करवा लेना भी कर्ज में ही गिना जाता है। कर्ज लेना इस ट्रैप का सबसे बुरा अंजाम है और एक बार आप इस जंजाल में फंस गए तो सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी इस ट्रैप से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अमीर ज़्यादा सैलरी से नहीं, ज़्यादा बचत और निवेश से बना जाता है और बचत करने के लिए सैलरी बढ़ने का इंतज़ार ना करें। अभी जितनी भी कमाई है उसमें से जितना हो सके उतनी बचत करें। बेशक वो रकम बहुत छोटी हो, लेकिन इससे आपको बचत की एक अच्छी आदत लग जाएगी जो निरंतर बढ़ती ही जाएगी। यहाँ हम सिर्फ अपने पड़ोसी और कलीग से ही कंपटीशन नहीं करते बल्कि करोड़ों कमाने वाली सेलिब्रिटी से भी कंपटीशन करते हैं। हम अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को सोशल मीडिया पर जो भी करता हुआ देखते हैं, हमारी भी चाहत वैसा ही करने की हो जाती है। सेलिब्रिटी ने लेटेस्ट फ़ोन खरीदा तो हमें भी खरीदना है। वो अपनी शादी में जिस तरह के कपड़े पहन रहे हैं वैसे ही कपड़े हमें पहनने हैं। वो छुट्टियों पर जहां घूमने गए हमें भी वहीं जाना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम उनके जितना पैसा कमा पा रहे हैं? अगर नहीं तो हमें अपनी सच्चाई को समझना और स्वीकारना चाहिए। नहीं तो इस तरह की होड़ करके और बिना प्लानिंग खर्च करने से हम मिडिल क्लास लोग लाइफ में उभरने की जगह एक गहरे गड्ढे में गिरते चले जाएंगे। आज आपने जाना मिडिल क्लास के बारे में। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नए ज्ञान के साथ। आप क्या सोचते हो आज के ज्ञान के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।